हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, जल्दी भर लो फॉर्म, 2100 रुपये हर महीना, ये कागज़ ज़रूर होना चाहिए। तो भाई हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना फॉर्म भरने के लिए आपको हर एक कागज़ ज़रूर होना चाहिए। यदि आपके पास कागज़ नहीं है, कोई भी एक कागज़ नहीं है, तो आपको 2100 रुपये प्रति महीना नहीं मिलेंगे भाई। और वो कागज़ बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन कागज़ों पर डिटेल से बात करने के लिए भाई हमें हमारे नोटिफिकेशन की तरफ चलना पड़ेगा। उस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो MCQ आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर रोज़ करंट अफेयर भी करवाई जाती है, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में आने लगी है। करंट अफेयर करोगे तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी के ठीक नहीं होते हैं, और हम आपके लिए वो हमारे चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले स्टैटिस्टिक आपको मिल सके। तो भाई स्कीम की तरफ चलते हैं। भाई क्या है स्कीम, क्या है, कब शुरू हुई, क्यों इसके फॉर्म शुरू किए हैं सरकार ने, चलो देखते हैं। तो ये है भाई हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2024। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। तो देखो भाई, हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में लाडो लक्ष्मी योजना 2024 की शुरुआत की गई थी। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी घोषणाएं की थी। भाई आपको पता है कि राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी घोषणाएं जारी की थी। तो जो भाजपा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी, भाई सभी महिलाओं के लिए एक लाडो लक्ष्मी योजना लाई जाएगी, जिसके तहत हर एक महिलाओं को 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वो कैसे प्रदान किए जाएंगे, क्यों प्रदान किए जाएंगे, सब डिटेल से चर्चा करेंगे, और कौन सी साइट है जिससे आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे BPL की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये मासिक देने का वायदा किया है। 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पात्र आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं होनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर या BPL परिवार से संबंधित हो। भाई BPL परिवार हो, उसका मतलब BPL राशन कार्ड हो, या AAY जो अंत्योदय वाला हो, इन दोनों में से कौन सा भी कार्ड हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस योजना मौजूदा हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना से ली। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है भाई, इसका उद्देश्य बात कर लेते हैं। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत गरीब तौर पे है, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, तो उनको ये सहायता दी जाएगी, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपनी आजीविका में सुधार ला सके। और वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करके योजना राज्यों की महिलाओं को उत्थान करना और गरीबी और आर्थिक असमानता को संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहती है। तो मतलब सरकार क्या चाहती है कि सभी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं सभी एक हो जाएं, और जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी एक समानता का अधिकार मिले, कि वो भी अपने समाज में अपना फेस उठाकर जी सकें। उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है पैसों के लिए, तो वो खुद अपने पैसों के किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, और उनकी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो भाई लाडो लक्ष्मी योजना की सरकार ने कही थी घोषणा भी 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद शुरू हो जाएंगे, बट फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। तो हमने सरकार के जो मुनाइदी हैं, सरकार के जो मेन जो बंदे हैं, उनसे हमने बात की है। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि आपके जो फॉर्म है वो दिसंबर के फर्स्ट में आपके शुरू हो जाएंगे। अभी कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इलेक्शन का था ना, और ये जो भर्ती वगैरह है इनके तरफ थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि CET में कुछ संशोधन वगैरह करने हैं और कुछ है थोड़ा सा, तो उसकी तरफ थोड़ा सा सरकार का रुझान हो रखा है। तो इसलिए ये जो स्कीम है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी शुरू हो जाएगी, और आप उस टाइम अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अब मैं बता दूंगा कि कौन सी साइट पे आपका फॉर्म भरना है, और फ़ोन से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए है, यदि एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ ना, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। भाई मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए।
तो ये मैंने आपको बता दिया भाई। इसकी पहल का उद्देश्य गरीबी रेखाओं की महिलाओं को उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके मतलब प्रत्येक माह 2100 रुपये। और 8 अक्टूबर को घोषणा की थी भाई लाडो लक्ष्मी योजना का पंजीकरण खुल जाएगा, बट अब तक खुला नहीं है, तो ये भी खुल जाएगा भाई। तो हमने बात की है, तो हमने बता दिया है कि दिसंबर 1 में आपका ये जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। दिसंबर 1 में तो हो ही जाएगा, इससे पहले बेशक हो जाए, बट दिसंबर के आगे नहीं जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ओपन हो जाएगा भाई। तो पात्र आवेदक है वो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। तो जो महिला होगी ना वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, मतलब वो अविवाहित हो सकती है, विवाहित हो सकती है, विधवा हो सकती है, मतलब कैसी भी हो सकती है, वो 18 साल से उसकी जो आयु है वो ऊपर होनी चाहिए। तो आगे हमारे पास देखिए भाई, इस योजना का उद्देश्य गरीबी को कम करना है भाई, महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करना, अंततः पूरे हरियाणा के समग्र विकास और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करेगा भाई। ऐसे पैसे हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भाई सुधर जाएगी। यही उद्देश्य था, देख लो भाई। इसका उद्देश्य गरीब रेखा बीपीएल जीवन यापन कर रहे परिवारों को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और घर में योगदान को सक्षम हो सके। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में गरीबी स्तर को कम करना। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को लक्षित करती है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार सके। इस योजना का उद्देश्य महिला और उसके परिवार की वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और समग्र कल्याण में सुधार लाना। योजना का नाम भाई सब चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ना हर एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब पता नहीं होगी तो फिर उसके योजना के बारे में क्या फ़ायदा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। योजना का नाम रहेगा लाडो लक्ष्मी योजना, हरियाणा 2024, लॉन्च हरियाणा सरकार ने की है भाई। उद्देश्य आपका महिलाओं की स्थिति को सुधार करना है। और लाभार्थी होंगी भाई 18 और 18 से अधिक की महिलाएं। 2100 रुपये आपको हर महीना प्रदान किए जाएंगे। और ये याद रखना भाई, स्थानांतरण विधि कैसी होगी, लाभार्थियों के बैंक खाते में आएंगे भाई सीधा। ये जो पैसे हैं ये सीधा महिला के जो खाता होगा उसके बैंक अकाउंट में आएंगे और डीबीटी के माध्यम से आएंगे। डीबीटी में आपको बता दूं भाई, आपका जो खाता है ना वो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए भाई। यदि किसी महिला का आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो प्लीज़ लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो अटक सकते हैं। इसलिए आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही आपके जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होना चाहिए। राज्य हमारा हरियाणा रहेगा भाई, हरियाणा, ठीक है। राज्य हमारा हरियाणा रहेगा। वर्ष 2024 पंजीकरण की तिथि आपको 8 अक्टूबर बता रखी थी, अब ये भाई बढ़ चुकी है, क्योंकि अब हमने बात की है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके ये शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले हो जाए बट इसके बाद नहीं जाएगी आपकी डेट, इससे पहले ही आपके शुरू हो जाएंगे भाई। आवेदक क्या क्या होना चाहिए भाई? आवेदक एक तो हरियाणा का स्थायी निवास होना चाहिए, स्थायी निवास हरियाणा का, क्योंकि बाहर का तो इसमें भर ही नहीं सकता है। तो महिला है वो हरियाणा की होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए, 18 हो या फिर 18 से अधिक आयु होनी चाहिए। और गरीबी रेखा से बीपीएल से संबंधित होनी चाहिए, और एएवाई भी हो सकता है, अंत्योदय वाला भी, ठीक, वो भी चलेगा। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता नहीं होने चाहिए भाई। मैं बता दूं, जो महिला होगी ना उसके पास ना तो आयकरदाता हो, ना उसके नाम कोई प्लाट हो, ठीक है, और ना उसके नाम कोई 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन हो। ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, क्योंकि फिर बाद में आपको तकलीफ़ होगी। ना तो उसके नाम प्लाट होना चाहिए भाई कोई उस महिला के नाम, ना ही कोई उसके वाहन 2 पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल वगैरह और कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है, ट्रक वगैरह, उसके नाम कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। यदि है तो आप उसका नाम उतरवा लीजिए और अपने किसी अलग फैमिली के मेंबर के नाम चढ़वा दीजिए, तो आप ये पैसे ले सकते हैं। आगे देखो भाई, इस योजना के अंतर्गत एकल, यही आ गई ना, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं अतिरिक्त सुविधाएं ली जा सकती हैं। अविवाहित हो, विवाहित हो, विधवा हो, डिवोर्स रखा हो, वो हो, चाहे कोई भी हो, इसमें महिला होनी चाहिए, बस वो अपना फ़ायदा उठा सकती है। 2100 रुपये इसको मिल जाएंगे। वित्तीय लाभ आपको बता दिया गया है भाई, 2100 रुपये का आपको इसमें लाभ दिया जाएगा प्रत्येक माह
सहायता का उद्देश्य आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना और जीवन स्तर को सुधारना महिलाओं का। दस्तावेज की बात कर लेते हैं भाई। आवश्यक दस्तावेज रहेंगे भाई ये, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए भाई, ठीक है, एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक के खाते का विवरण, आयु प्रमाण, पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताता हूँ भाई। आधार कार्ड आपका सभी का बना होगा। जिसका महिला का नहीं आधार कार्ड बना है वो प्लीज़ आधार कार्ड बनवा लीजिए, वरना आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आधार कार्ड में आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके हस्बैंड का नाम है, आपके पापा का नाम है, तो सभी कुछ आपका ठीक होना चाहिए और मिलान होना चाहिए। यदि कोई महिला पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है तो उसकी जन्म पत्री होगी भाई, जो पढ़ी नहीं लिखी होगी उसकी जन्म पत्री होगी। जन्म पत्री और आधार कार्ड दोनों का जो मैच होना चाहिए नाम भाई। यदि पढ़ी लिखी है तो उसका 10th का या 8th का है तो उसका उसके साथ मैच होना चाहिए भी नाम, ठीक है। और क्या होगा, जैसे आपका हरियाणा डोमिसाइल है, रेजिडेंस वाला है, तो उसके अंदर भी आपका जैसे रिहायशी प्रमाण पत्र इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं दिया मैंने, ठीक है। रिहायशी प्रमाण पत्र जहाँ आप निवास स्थान है आपका, जैसे हरियाणा के हो, बिलोंग करते हो और आपका गांव कौन सा है, तो उसके अंदर आपका नाम होगा, तो नाम है वो आधार कार्ड के साथ मैच करना चाहिए भाई। और आधार कार्ड के साथ साथ आपका फैमिली आईडी मैच करना चाहिए, वही डाटा। और आधार कार्ड के साथ फिर आपका बैंक में जो आपका नाम है वो वैसा का वैसा होना चाहिए भाई। आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको पहले ही निश्चित कर लेनी है भाई। आप देख लेना, सबसे पहले ही आप मिलान कर लेना। देखो, आधार कार्ड को मिलान करना, उसको जन्म पत्री से मिलान करना, उसको पैन कार्ड से मिलान करना, ठीक है, उसको आप हरियाणा डोमिसाइल से उसको मैच करना, उसको फैमिली आईडी से मैच करना, ठीक है, सभी से मैच करने अपने नाम। यदि किसी में नाम गलत है, डीओबी गलत है, तो आप दोबारा उसको बनवा लेना। और मैं बता देता हूँ, कोई रिहायशी प्रमाण पत्र पुराना नहीं चलेगा भाई। आपको नया रिहायशी प्रमाण पत्र, आपका फैमिली आईडी वगैरह उसके ऊपर लिखी हुई मिलती है, तो वो ही आपका चलेगा। राशन कार्ड आपका बीपीएल होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र वो चल जाएगा भाई, क्योंकि आपका बीपीएल है तो कम ही आएगी आपकी। और वेरीफाई होनी चाहिए भाई फैमिली आईडी में आपकी, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखा हुआ है, वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी जो इनकम होगी। और बैंक खाते का विवरण भाई, आयु प्रमाण पत्र वो बता दिया आपको, जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर पासपोर्ट आकार के 2 फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए भाई। और ईमेल आईडी बनवा लेना भाई, ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब खुद के होंगे ना तो ये अच्छा रहेगा, वरना किसी और का होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कागज़ आपको तैयार कर लेने हैं। और जिसके अब फ़ोटो क्या, किसी का नाम वगैरह मैच नहीं कर रहा है तो वो अपना दोबारा बनवा ले भाई। यदि आधार कार्ड में मैच नहीं कर रहा है बाई चांस, तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो, अभी टाइम है। फिर ये योजना ना अब शुरू हो जाएगी ना दिसंबर के फर्स्ट में, तो फिर आप भागते फिरोगे, फिर लोगों की भीड़ लगेगी, फिर वो आपका एक भी कागज़ बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। और जो सरल आईडी है ना वो बहुत मतलब बिजी चल रही है साइट अब भी, तो उस टाइम कितनी बिजी होगी। तो इसलिए आप सभी अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सभी तैयार करवा लीजिए, ठीक है। और हरियाणा डोमिसाइल ज़रूर तैयार करवा लेना, क्योंकि वो ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो ये सभी तैयार करवा लेना भाई। और साइट बता देता हूँ मैं कौन सी साइट आपकी रहेगी भाई। ये है भाई साइट आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, थारी पेंशन थारे पास समान भत्ता, इस पे ही आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की है भाई वो शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ स्कीम वाले में जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। और सिटीजन सर्विस में जाना है भाई। यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको सोशल वेलफेयर और मॉनिटरी सारा, इसके अंदर आपका एक और ऑप्शन जुड़ जाएगा, लाडो लक्ष्मी योजना। तो यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा भाई। और फॉर्म अप्लाई शुरू होते ही आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे बताया जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो भाई यहाँ तक मेरे जो हमने आपको जो लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताना था भाई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और ऐसी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले सोसाइटी के मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।